कि क्या नीतीश कुमार आने वाले भविष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। मीडिया लगातार ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार 5 साल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में कहीं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ जाती है तो देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं रहेगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध का घोड़ा है वो बिहार में आकर के कहीं ना कहीं रुकता है। लौकुश बिहार में ही है। बिल्कुल। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। और ये जो है कार्यक्रम वो भीतर की बात है। अब बात करते हैं बिहार के राजनीति की, तो जहां पे दो नाम अभी सबसे चर्चा में चल रहा है। एक तो सम्राट चौधरी हैं और दूसरा नीतीश कुमार। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो आपको पता होगा एनडीए का सरकार इस बार बना है। नीतीश कुमार अकेले ही 85 सीट उनका पार्टी जो है वो लाया है। साथ में गठबंधन जो उनका था उसमें 202 सीट लेकर विजय किए हैं, जिसके बाद जो विपक्ष है भारी मतों से वो हार माने हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव घूमने भी गए हैं। लेकिन बात इस खबर में करेंगे नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार जो है 2010 के तरह इस बार जीते हैं। लेकिन आपको याद होगा 2010 में क्या हुआ था। दो पार्टी मिलकर उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन 5 साल भी उनका पार्टी टिक नहीं पाया। तो क्या इस बार भी 2025 में वो जीते हैं तो क्या वो 5 साल टिक पाएगा इनकी गठबंधन सरकार? इस सब को लेकर क्या गणित चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि अब नीतीश कुमार फिर से वही अपना जो पुराना वाला काम करते हैं, जो उनका इतिहास रहा है, क्या फिर से वो दोहरा सकते हैं? उन सभी को लेकर बाबा के साथ आए हैं। बाबा, क्या लगता है नीतीश कुमार जो 2010 में जैसा जीत के लाए थे उसके बाद फिर उनका सरकार जो है फिर से बना दोबारा, तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? क्या क्या कहता है आपका गणित? देखिए, आपने बहुत सारी बातें कह दी अभय। इन बातों को कहने से पहले एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण कहना होगा कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार किंग मेकर तो हैं और नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से जो बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार ही गद्दी पर रहें। जी। ये नीतीश कुमार का 5 साल का जो कार्यकाल है ये इनका शायद अंतिम कार्यकाल हो सकता है, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती है। बात यहाँ पर आकर के ठहर जाती है जी। कि आपने एक बड़ा ही मौजूद बात इसमें कह दी कि 2010 की तरह नीतीश कुमार अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में दूसरी बार सबसे बेहतर प्रदर्शन कर पाए, चाहे वो पार्टी वाइज कर लें या फिर गठबंधन को लेकर के कर लें। दोनों ही फोरम में नीतीश कुमार का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। तो क्या नीतीश कुमार बेहतर प्रदर्शन तो किए हैं, क्या अपने ही रिकॉर्ड को एक बार फिर से वो दोहरा सकते हैं? 202 सीटें लेकर के आए हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। नीतीश कुमार के हाथ में कमान है। बिहार में जो वादा उन्होंने किया है वो पूरा करने के लिए वो कटिबद्ध है। जैसा कि देखने को भी मिल रहा है कि अपने शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने धाए धाए करके मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, योजनाएं बनाने लगे। रोजगार कैसे 1 करोड़ लोगों को देंगे, नौकरी कैसे देंगे, उसकी योजना पर काम करना शुरू कर चुके हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको वो कर रहे हैं लगातार। इन सारी बातों के साथ साथ विपक्ष नीतीश कुमार को नहीं घेर रहा है, बल्कि विपक्ष सीधी लड़ाई जो है वो भाजपा से लड़ रहा है, चाहे विभिन्न कारणों से लड़े। ये कह के लड़े कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को इन्फ्लुएंस किया, दबाव बनाया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। लेकिन इन सबके बावजूद अब ये सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले भविष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव में नीतीश कुमार क्या सहज है, असहज है? ये सारी संभावनाएं, सारी बातें मीडिया ट्रायल और मीडिया रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेंगी। मीडिया लगातार ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार 5 साल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दबाव झेलने लगेंगे और अभी भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में है, उसके पास ज्यादा सीटें हैं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से 4 ज्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई तो जरूर बनी है, लेकिन सरकार चलाने का, सरकार के फैसले लेने का अधिकार नीतीश कुमार के पास है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव है वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कुछ फैसले लिए हैं उन फैसलों को लेकर के नीतीश कुमार के आने वाले भविष्य को लेकर के संशय की बात निश्चित रूप से देखने को मिल रही है। पहला तो यह कि मंत्रिमंडल में उन्होंने अपने कोटे के मंत्रियों की संख्या क्यों कम रखी। दूसरी एक संभावना जो शुरुआत में ही ये बात कही जा रही थी, जब 10वीं बार वो मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे तो कहा यह जा रहा था 11वीं और 12वीं बार भी लेंगे, जिसको लेकर के हमने तब भी सवाल खड़े किए थे कि क्या इन 5 सालों में
नीतीश कुमार 2 बार फिर से पाला बदलेंगे, जैसा 2020 से 2025 के बीच में उन्होंने बदला। ये सभी बातें कहीं ना कहीं मजबूर करती है हमारे जैसे लोगों को भी ये कहने के लिए, जो इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार के पास जाने का कोई वैलिड कारण नहीं है, लेकिन एक कारण जरूर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, और ये तब हो सकता है जब 2 राज्यों में अगल बगल में चुनाव होने वाले हैं, और अगर पश्चिम बंगाल में कहीं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ जाती है तो देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं रहेगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। एकमात्र पश्चिम बंगाल है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार स्थापित करना चाहती है। उड़ीसा में भी उन्होंने कर लिया है, पश्चिम बंगाल को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं। अब इन सभी बातों को, केरला की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दक्षिण के और भी कई राज्यों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दक्षिण में भी धीरे धीरे करके वो पहुंच ही गए हैं, कर्नाटका में भी उनकी सरकार रही है। लेकिन जो पूर्वांचल के क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूं, दिल्ली से आप सीधे जब पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज हो, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, और नीतीश कुमार यहीं आकर के एक ब्रेक लगा सकते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, खबर के दौरान मैंने आपसे भी कहा था और भी खबरों में मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध का घोड़ा है वो बिहार में आकर के कहीं ना कहीं रुकता है। लौकुश बिहार में ही है, बिल्कुल, और यहीं आकर के लौकुश समीकरण जो है, नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देता है और यहीं अपने खूंटे में बांध लेता है। मैं कई बार खूंटे की बात करता हूं कि जो जदयू ऑफिस और मिडल स्कूल ग्राउंड है उसके कोने पर जाइएगा, जहां जदयू का बाउंड्री खत्म होता है, वहां खूंटा गाड़ के रखा हुआ है। उसी खूंटे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बांध करके रखते हैं नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी अपना सर झुका लेती है उसमें, कहती है कि भाई यहीं रहेंगे। लेकिन अब परिस्थिति कुछ अलग होने जा रही है। अश्वमेध के घोड़ा को रोकना की एक परंपरा हमारे यहाँ रही है। आपको याद होगा कि जब राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, लौकुश ने ही रोका था जी। और ये अश्वमेध का घोड़ा जब वहां से दिल्ली से चला है तो उत्तर प्रदेश में कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं लौकुश को लेकर के, यहाँ वो घोड़ा रोक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, उतना ही ज्यादा नीतीश कुमार भी जरूरी है। अब नीतीश कुमार, भाजपा और राजद जो कि धीरे धीरे समाप्त हो रही है, मैंने कहा भी था कई खबरों में कि जैसे ही एआईएमआईएम के लोग मिले तो ये बातें कही जाने लगी कि एआईएम के लोग जो हैं वो जदयू ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसके लिए कारण क्या है? तो एक तरफ जो मकसद है मुस्लिम समाज का कि नीतीश कुमार जब तक एनडीए गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तब तक उनके साथ उस मजबूती के साथ नहीं रहेंगे। इस बार भी आपने देखा कि मात्र एक जीत करके आए हैं, बाकी मुस्लिम हार गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 5 जो मुस्लिम नेता हैं जो जीत करके विधायक आए हैं, ये तभी आ सकते हैं जब नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ें। तो क्या छोड़ने के लिए तैयार है? ये बात हो चुकी है। क्यों छोड़ेंगे, क्या संभावनाएं हैं, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे, और इसी में आंकड़ों की भी बात करेंगे कि आखिरकार वो चौंकाने वाला गणित क्या है। 11वीं बार क्यों शपथ लेंगे, और लेंगे तो भाजपा और राजद के विरुद्ध कैसे ले सकते हैं। इस आंकड़े को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 85 जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार के हैं, 2 नंबर की पार्टी वो है, और यहां से उनको जरूरत 122 की है, क्योंकि 122 का आंकड़ा पार करने के बाद ही आप सरकार बना सकते हैं। 11वीं बार आपको शपथ लेना है तो आपके पास 122 का आंकड़ा होना चाहिए। इस आंकड़े को पूरा करने के लिए सबसे पहले 85 में हम 6 कांग्रेस के विधायकों को ले रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों को इसलिए हम ले रहे हैं कि कांग्रेस को भी समाप्त नहीं करना चाहेंगे नीतीश कुमार। आने वाले 2029 के चुनाव हो या फिर राष्ट्रीय चुनाव जब भी होगा, आम चुनाव जब भी होगा, तो आम चुनाव में कांग्रेस ही वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का देश भर में मुकाबला कर सकती है। नीतीश कुमार एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है, इसलिए वो कहीं भी कांग्रेस को समाप्त करना नहीं चाहेंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बूस्टर देने के लिए वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। तो कांग्रेस के 6 विधायक हैं वो जुड़ जाते हैं, तो यहां संख्या 91 की हो जाती है। अभी भी संख्या कम है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा? तो बीएसपी के एक विधायक है वो तैयार हैं, उनको भी नीतीश कुमार बुलाएंगे अपने पास, मंत्री बनाएंगे तो वो तैयार हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये संख्या 92 हो जाती है, 92। आईआईपी, निश्चित रूप से जब आईपी गुप्ता की बात होती है, इंडियन इनकलाब पार्टी की बात होती है, तो एक ही मकसद है और वो है आरक्षण। मंत्री बनना बात की बात है। आरक्षण के लिए नीतीश कुमार ने लड़ाई भी लड़ी है,
अपने खुद दिया भी था, और इसको लेकर के केंद्र से लेकर के राज्य तक सभी जगह उन्होंने उठाया था इस मुद्दे को और बनाया था। यानी सीधी तौर पे आपको अगर कहें तो एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि जिस तरीके से आईआईपी इस पूरे मामले को लेकर के उनके साथ जुड़ेगा तो उसमें आरक्षण का मुद्दा होगा, और नीतीश कुमार को देने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पहले भी दे चुके हैं। बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट भी नीतीश के साथ जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, तो ये संख्या 3 जुड़ जाती है लेफ्ट की, तो ये संख्या हो जाती है 96। इसके अलावे राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके 4 विधायक जीत करके आए हैं, 3 नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है सीधे तौर पे या तो जदयू ज्वाइन कर लेंगे या फिर अलग अपना एक फॉर्म बना करके पार्टी पर क्लेम करके और वो उसी सिंबल उसी के साथ पार्टी अपने साथ ले सकते हैं, जो कि वैलिड भी माना जाएगा। तो 3 ये लोग हैं और तीनों को मंत्री बनाया जा सकता है। यही ना चाहते थे, उसमें से 2 तो उनके अपने हैं। इसके अलावे आप समझिए माधव आनंद भी उन्हीं की पार्टी से गए हैं जी। जब पार्टी का विलय हुआ था तो उसी में थे। इवन की रामेश्वर महतो उन्हीं की पार्टी से गए हैं। रामेश्वर महतो को तो उनका हनुमान भी कहा जाता था, संकट मोचन भी कहा जाता था। जब जब नीतीश कुमार को जरूरत होती थी रामेश्वर महतो उसमें काम करते थे। अब बात करें हम एआईएमआईएम के 5 हमने जोड़ ही लिए। इसके अलावे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी इंतजार नहीं करेगी क्योंकि उसको भी वर्तमान परिस्थिति से संतुष्टि नहीं है। वो चाहते हैं कि और विभाग उनको मिले, एक आध मंत्री उनके और बने, तो ये काम नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो इनके भी 5 जुड़ जाएंगे तो ये संख्या 104 की हो जाएगी। अब यहां से संख्या जो है वो 18 घटती है जी। अब आपके तरफ मैं देख रहा हूं तो अंदाजा हो ही गया होगा बिल्कुल कि एकमात्र ही पार्टी है जो 18 पूरा कर देगी। और वो पार्टी कौन सी है? एलजेपीआर। चिराग पासवान को भी बदला लेना है। नीतीश से तो बदला ले लिए लेकिन भाजपा से बदला अभी नहीं लिए हैं। और अगर 2029 में अमित शाह प्रधानमंत्री के कैटेगरी में आ रहे हैं, उस कम समकक्ष आ रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं असहज दोनों होंगे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार होंगे वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान भी फायदे को लेकर के वहां जुड़ सकते हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं इस बात को कि वहां जैसे ही वो आएंगे तो उनको उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है, मंत्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है। 19 उनके विधायक हैं, ये अकेले नीतीश कुमार के वो 122 के आंकड़े को पूरा कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एआईएम के 5 जुड़ जाते हैं तो ये टोटल संख्या 128 हो जाती है, जो पिछली सरकार में नीतीश कुमार चला रहे थे सरकार 128 के आंकड़े पर। यहां पर न तो भाजपा की जरूरत पड़ेगी और न ही राजद की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजद से जो टूट के आ रहे हैं लोग वो इनके तरफ आ जाएंगे और दूसरी तरफ भाजपा को भी एक करारा जवाब मिल सकता है और इसके असर केंद्र में भी देखे जा सकते हैं। क्योंकि बदला तो कई लोगों को भाजपा से लेना है। चंद्रबाबू नायडू को भी बदला लेना है क्योंकि उनके साथ भी भाजपा ने कभी छल किया था। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी बैठे हुए हैं बदला लेने के लिए, और हेमंत सोरेन से लेकर के ममता बनर्जी और कांग्रेस सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जिनको कभी नीतीश कुमार ने अपने फोरम में लाया था जी। तो ऐसी स्थिति में एक संभावना बनती है कि भाजपा और राजद के बिना भी 11वीं बार नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। खरवास के बाद देखिए बिहार के राजनीति में कुछ उथल पुथल हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जैसे कि सुना आपने कि बाबा ने बता दिया नीतीश कुमार जी जो हैं 10वीं बार तो बने हैं। अगर आपको लगता है कि 11वीं बार नहीं बने तो उनका मन है, अगर बनना चाहेंगे तो बिना भाजपा बिना राजद के भी बन जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी नीतीश कुमार है, आगे वो क्या करते हैं उनको भी नहीं पता होता कि कल उनको क्या करना है। तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।